हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूपा गुप्ता। आज मैं कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के बारे में बताऊंगी। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है और इसका कथन दिया हुआ है। कथन क्या है चलिए देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस भुजाओं को प्रच्छेद करने के लिए हम क्या करें, किसी रेखा के समांतर एक रेखा खींचे। इसके रेखा के समांतर क्या खींचे, एक रेखा खींच दें। क्या खींच दें, एक रेखा खींच दें। बिंदु टी और ई हम मान लेते हैं। तो जो भुजा है इसको एक ही अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है। हमको प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो आपका दिया है, क्या दिया है देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी समांतर बीसी। ये बोला है कि आप एक रेखा खींचिए किसी भुजा के समांतर, तो हमने खींच लिया। डी समांतर बीसी है। जो भुजा मतलब अलग अलग भी आप लिख सकते हैं कि ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर विभक्त कर दिया। फिर अलग भी आप लिख सकते हैं, मतलब साथ में भी लिख सकते हैं। भुजा साथ वाला लिखते हैं। चलिए, भुजा ए बी तथा ए बी तथा ए सी को बिंदु डी तथा ई पर काटती है या प्रच्छेद करती है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में विभक्त करती है। इनका जो अनुपात होगा ये इसके अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ओके, ए डी बाई डी पी और ए ई बटे ई सी। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करने के लिए डी से एक लंब खींच दिए ए सी पर, एम मान लिए, और ई से एक लंब खींच दिए, सीधी लाइन होनी चाहिए ऐसे, सीधी ई एन खींच दिए। ओके, सीधी लाइन आपको लेना है। फिर रचना क्या किए हैं कि डी एम लंब किस पर खींचे हैं, लंब का ये साइन होता है एसी पर, और ई एन लंब खींचे किस पर, ए बी पर, है ना, खींचा। और क्या किए हैं, और बी से ई को मिला दीजिए और सी को डी से मिला दीजिए, सीधी लाइन करिए। तो और बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। अब चलते हैं प्रमाण में या उपपत्ति, कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रमाण भी कह सकते हैं और उपपत्ति भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। क्या करते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले आप बताइए। पिछले वीडियो में बताई थी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। और हम ये एक बार ए डी ले लिए, एक बार ये त्रिभुज ले लें, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है। ए डी एक बार और ले लेंगे और ये त्रिभुज भी बन रहा है। तो और जो क्षेत्रफल होता है उसको हम एरिया कहते हैं। और 9th में हम पढ़े हैं कि एरिया को शॉर्ट फॉर्म में ए आर लिख देते हैं। तो ऐसे ही ए आर त्रिभुज ए डी लिख सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। और साथ में ये बी डी जब लेंगे, दो साथ ट्रायंगल लेंगे, उसको हम बटे में कर देंगे क्योंकि बटे का ही आंसर आया है। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ए टी ई, और इसका बटे कर दीजिए एरिया बी डी ई। ओके, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ए डी ई में देखिए आधार आपका क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और ऊंचाई जो उस पर परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा, ये 90 का होगा। ये कितना का होगा, 90 का होगा। कितने का होगा, 90 का ऐसे सीधे बनाना है। तो ये 90 का हो गया, ठीक है। फिर ए डी, और ऊंचाई क्या हो जाए ये बताइए। ए बी में क्या लंब है, ई एन लंब है, तो इसके लिए ऊंचाई ई एन हो जाएगा। सेम यहाँ भी लिखेंगे 1/2 बी डी ई ले लेते हैं, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा। और ऊंचाई तो ये होगी नहीं, तो इसके लिए ऊंचाई हम क्या ले लेंगे, ई एन। ओके, पहली बात तो ये बी डी बताया ना, ये आधार और ये वाला ऊंचाई हो जाएगी। उस पर क्या लंब है, उस पर लंब है ई एन। क्या है लंब, ई एन। देखिए ई एन सेम है, काट दीजिए 1/2 1/2,
ये सेम है, ये भी काट दीजिए, है ना। जब ये काट दिए तो क्या बचा आपका, एरिया त्रिभुज ADE का और त्रिभुज BD एरिया BDE बचा यहाँ पास AD बटे BD। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, AD बटे BD या DB भी कह सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पास, अब हम ले लेते हैं फिर से त्रिभुज ADE क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो अब फिर से ले लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो आप एरिया भी लिख सकते हो, दोनों आप लिख सकते हो, एरिया या क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। और एक बार एरिया आप क्या ले लोगे ये देख लीजिए, देख लेते हैं क्या लेते हैं, अब कौन सा बनता है, देखिए अब कौन सा बनता है, देखिए अब क्या बनता है, CDE बनता है, CDE ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CDE। इसका हम जानते हैं 1/2, आधार क्या हो जाएगी, देखिए आधार कितना हो जाएगा इसके लिए, ADE के लिए। अब ये वाला इधर साइड का लेना है, इधर साइड का लेना है, और DEC लिए हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी आधार तो AE होगा और लंब क्या हो जाएगा, DM, क्या हो जाएगा, DM। तो ये हो जाएगा आपका AE और गुणे लंब क्या होगा, DM। समझ में आया, AE हो जाएगा DM। फिर इसका देखते हैं, इसके लिए आधार क्या होगा, आधार EC और लंब क्या हो जाएगा, DM। देख लीजिए ये इस पर है ना, ये त्रिभुज में EC क्या हो जाएगा, आधार और लंब DM। तो हम ये लिख देते हैं 1/2 क्या होगा, EC गुणे DM। ओके, आधार EC हो गया, DM लंब हो गया, कट गया और ये भी कट गए। ओके, ये दोनों सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा क्या, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE। ओके, यहाँ बचा AE बटे EC। हम चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए सब सेम है, लेकिन इसको हम हटाना चाह रहे हैं, तभी तो ये बराबर आएगा। जब इधर का एक साइड का बराबर हो जाएगा तो दूसरे साइड का ऑलरेडी बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को, कि एक साइड का बराबर हो जाए तो दूसरे साइड का बराबर हो जाएगा। तो ऊपर का तो बराबर है, सो दोनों में ADE है, लेकिन नीचे एक में BD है और एक में CD है, तो इसी को सेम करना है। तो हम यहाँ से समझ लेते हैं, ये समांतर भुजाएँ हैं और इसमें जो दो त्रिभुज बने हैं वो एक ही आधार से बने हुए हैं। तो हम 9th क्लास में पढ़े थे कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जो बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार, आधार क्या है इसमें पता ही है आपका, आधार क्या है, आधार इसमें क्या है, देखिए आधार क्या है, DE, क्या है आधार, DE है ना। एक ही आधार इस आधार से बना है, देखिए किसी भी से भी कह दीजिए, एक ही आधार है ना, DE कह दे, BC कह दे, दोनों में से बना है DE। तो एक ही आधार जो भी कहें, तो एक ही आधार तथा समांतर रेखा है, समांतर रेखा है क्या, BC तथा DE, समांतर रेखाएं है ना, एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुज हैं। देखिए ये वाला, ये त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ये त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, बनना है ना, ये भी लेंगे तब भी कह दे, ये वाला कहें तब, लेकिन हम ऊपर का लिए हैं, कहाँ का लिए हैं, ऊपर के लिए, तो इसका बेस क्या होगा, D। देखिए ये DE हो गया, ये चीज़ BC नहीं कहेंगे, यही कहेंगे DE ही बेस होगा, क्या ये हो गया, ये हो गया, हम BDE लिए, इसके लिए भी ये लिए, तो D क्या हो गया, आधार हो गया है ना, और D और BC क्या हो गया, समांतर रेखाएं हो गई। तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं एक ही आधार D तथा समांतर रेखाएं है ना, D तथा BC। तो एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले दो त्रिभुज, या दो हिंदी से लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है।
जब बराबर होता है तो त्रिभुज जो एरिया होगा, एरिया से ही देखा देते हैं, क्या हो जाएगा, बी डी ई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया सी डी ई के, सी ई डी के। देख लीजिए ये जो बी डी ई है वो सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, बी ई डी का क्षेत्रफल सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 2 पहले दे दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब या फिर आप देखिए समीकरण 1 से भी कह सकते हैं, समीकरण 2 से, आप समीकरण 2 से लिख लीजिए चाहे तो लिखिए, तो समीकरण 2 से तो एरिया ए डी ई और एरिया, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, बी डी ई भी लिख सकते हैं, है ना, ये सॉरी यहाँ त्रिभुज बी डी ई भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा जो आपका लिखा है ए ई बटे ई सी, इसको दे दीजिए समीकरण 3। अब लिखिए समीकरण 1 व, अब समीकरण 1 व 3 से, 3 में देखिए ये एरिया ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया बी डी ई, सेम इधर भी लिखा है एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई। जब एक साइड बराबर है तो उधर साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आपको पता है कि 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल होता है, तो ये आपस में बराबर होती है। या फिर 1 2 के इक्वल है और जो 1 है 3 के इक्वल है, तो 2 और 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो यही चीज़ हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं ए डी बटे, देखिए ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के। एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड बराबर हो गया। देखिए हमें यही प्रूव करना था, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। देखिए प्रूव हो गया, ए डी बटे बी डी या डी बी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ए डी बटे डी बी या बी डी, जो आपको कहना हो आप वो कह सकते हो, है ना, ए डी बटे डी बी या बी डी और ए ई बटे ई सी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। Thank you for watching.